आप सभी छात्रों को एसीसी स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं मैथ का आपका एनसीईआरटी बुक का 8.4 जिससे कि एक्सरसाइज 8.4 का जिससे कि क्वेश्चन रहता ही पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो यहीं से हम दूसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं इसका कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना। अब साइन स्क्वायर अब यहीं से देखिए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लेते हैं इस 10 को इधर कर देते हैं है ना। तो अब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और इधर इसको कर दीजिए तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब इसी से हम फिर फार्मूला बना सकते हैं कि 10 ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। और तीसरा मेन फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, या कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए -1। ये आप लोगों को मैंने प्रारूप दिखा दिया कि हम लोग एक मेन फार्मूला से किस तरह से दूसरा फार्मूला बना सकते हैं। अब ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जो लगेगा उसका हम लोग क्या करेंगे प्रयोग करेंगे और इन सब फार्मूलों को बना के। तो अब हमको याद क्या क्या रखना है यहाँ पर, तो पहला फार्मूला इसको रखना है जो मेन फार्मूला है इसको रखना है, और दूसरा फार्मूला कौन सा है ये वाला है इसे याद रखना है, और तीसरा फार्मूला कौन सा है तो ये वाला है। इससे ही पूरा जो है फार्मूला आपको निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं तो हिसाब पर, तो पहले हिसाब में चलते हैं। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर मैंने लिख दिया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक त्रिभुज, एक आसान सा मैं इसमें विधि देता हूँ और ये सब को बनाने का बहुत सारा क्या है नियम है। ए बी और सी एक 90 डिग्री का कोण हो गया है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में
माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए के लिए आधार, तो देखिए कोण किसको लेंगे, ए को लिए हैं, तो ए के लिए आधार कौन सा हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर यानी लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ण ये वाला हो जाएगा, है ना। तो आधार बराबर ए बी तथा लंब बराबर बी सी, और कर्ण बराबर ए सी। तो इसलिए कॉट ए, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है किसके पदों में, तो कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो किसको लेंगे, कॉट ए। तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। तो अब हो जाएगा ए बी बटे, और लंब मेरा कितना है, तो बी सी है, ए बी बटे बी सी, यानी ए बी बटे बी सी ए बी बटे बी सी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए बटे 1। तो मान लिया कि, फिर मानेंगे इसे, मान लिया कि ए बी बराबर के कॉट ए तथा बी सी बराबर, क्योंकि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए, तो इसको मान लिए कि के कॉट ए तथा बी सी बराबर 1 की जगह पर क्या मान लिए, तो के मान लिए। क्या मान लिए, के मान लिए। तो अब यहाँ से ए बी बराबर क्या हो गया, के कॉट ए, और इसका मान हो गया के। अब हम लोग आते हैं, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यदि ये भुजा निकल जाए तो मेरा मान निकल जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर, है ना। इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। अब ए सी बराबर तो ए बी का मान कितना है, के कॉट ए का होल स्क्वायर
प्लस BC का मान कितना है, तो K का स्क्वायर। अब इसको अगर यदि हम करते हैं तो AC बराबर क्या हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा K स्क्वायर और कॉट स्क्वायर A प्लस क्या हो गया K का स्क्वायर, और AC बराबर हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि K स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, कॉट स्क्वायर A प्लस क्या बच गया 1 बच गया। अब यहाँ से AC बराबर, यहाँ से K को बाहर कर दिए, क्यों बाहर हुआ, तो यहाँ पर कितना है K का स्क्वायर है, और ये अगर यदि बाहर होगा तो ये बाहर होगा तो रूट में है, तो रूट में होगा तो क्या हो जाएगा K बाहर हो गया, और यहाँ क्या बच गया कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो AC बराबर आपका कितना हो गया K इंटू रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो यहाँ तो AC बराबर हो गया K रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। अब इतना आ गया, AC मेरा निकल गया, AB मेरा हो गया, आधार हो गया, और लंब भी मेरा कितना हो गया K हो गया, और कर्ण भी कितना हो गया K इंटू कॉट स्क्वायर A प्लस 1। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसके अनुपात में कहता है, तो साइन A के अनुपात में, है ना। तो साइन A के अनुपात में क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन A बराबर, तो इसका क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है ना। तो लंब बटे कर्ण होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा BC बटे AC, और BC बराबर कितना है तो K है, और AC बराबर कितना है K रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। अब देखिए K और K कैंसिल हो गया, तो यहाँ से साइन A बराबर आपका मान आ गया 1 बाई कॉट स्क्वायर A प्लस 1 का रूट। अब दूसरा क्या है, तो हम लोग दूसरा टर्म देखेंगे क्या, सेक A। एक एक करके निकालेंगे, पहले उसका क्या करेंगे आधार निकाल लेंगे, लंब निकाल लेंगे, और कर्ण को निकाल लेंगे। अब हम लोग निकालते हैं किसके टर्म में, तो सेक A के टर्म में। तो अब सेक A के टर्म में जब निकालेंगे तो फिर सेक A का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो इसका होगा कर्ण बटे तो सेक A बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो अब देखिए, तो कर्ण मेरा क्या है AC है, बटा आधार कितना हो गया तो AB हो गया, है ना। तो अब बराबर हो गया K रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1 और बटा AB। तो AB का मान कितना हो गया K कॉट A हो गया, K कैंसिल हो गया, तो अब कितना हो गया तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर A, यानी अब लिखेंगे सेक A बराबर रूट अंडर
कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कॉट ए। अब कौन है, तो टेन ए है, तो टेन ए के टर्म में चलेंगे, टेन ए बराबर, तो इसका होता है टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, लंब कितना हो गया, तो के हो गया, बटा आधार में क्या हो गया, के कॉट ए, के और के कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1 बटे कॉट ए। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे। और इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा देते हैं। अब यहीं पर कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, इसमें है तो किसी में रहेगा साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, और सेक ए, टेन ए, कॉट ए, ये सब का क्या कीजिए आप मान निकालिए, है ना। तो इसको कोई भी मान में दे सकता है, इस जगह पर किसी के भी पदों में व्यक्त कीजिए, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप का हिसाब अगर यदि रहेगा तो एक समकोण त्रिभुज मानेंगे जैसा कि यहाँ माना गया है, और इतनी बात को लिखेंगे कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री। तो कोण A के लिए आधार जिस कोण के बारे में कहेगा, यदि C के बारे में कहा तो C कोण को लेंगे, A कोण के बारे में कहेगा तो A कोण को लेंगे, है ना। तो उसका आधार AB तथा लंब BC और कर्ण AC है। तो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में है, तो कोण A के रेस्पेक्ट में है। फिर हम लोग क्या करेंगे, तो अब किसके टर्म में निकालने बोल रहा है, तो हिसाब में आपको कॉट ए के टर्म में निकालने बोल रहा है। यदि साइन ए के कहता है टर्म में निकालने के लिए तो साइन ए के टर्म में निकालते। तो यहाँ बोल रहा है क्या, कॉट ए के टर्म में निकालने के लिए। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी क्या हो गया ए बी बटे बी सी हो गया। तो ए बी बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए बाई 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो गया, कॉट ए हो गया, और बी सी बराबर 1 के जगह पर हम लोग क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और के से अगर यदि गुना कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, है ना। अब क्या आते हैं, तो इसके लिए नियम है क्या कि कहाँ से आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे, जो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उस फार्मूले का यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उससे मेरा किसका मान निकल जाएगा, तो AC का मान निकल जाएगा, जो यहाँ पर आ गया AC बराबर क्या आ गया, K इंटू कॉट स्क्वायर A प्लस 1 हो गया। अब देखिए, अब कहता है कि यहाँ पर किस किस के टर्म में निकालना है, साइन ए का मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है, और टेन ए का मान निकालना। जब मेरा यहाँ से आधार लंब और कर्ण निकल गया तो यहाँ से किसी का भी क्या हो सकता है, तो मान निकल सकता है। तो जैसे इस हिसाब के अनुसार साइन ए है तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, और BC बटे AC। अब BC का मान कितना है, तो K है, और AC का मान कितना है, तो K रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1 है, K कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपका हुआ साइन A बराबर 1 बाई रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर किसका निकालना है, सेक A का। तो सेक A बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण बटा आधार बराबर AC बटे AB। तो AC का मान कितना है, K रूट अंडर कॉट स्क्वायर A प्लस 1 और बाई K कॉट A।
और यहाँ से के कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया आपका? तो यहाँ पर हो गया सेक ए बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और रूट अंडर और बाई कितना हो गया? कॉट ए हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? टेन ए बराबर, क्योंकि तीसरा टर्म में क्या दिया है? टेन ए का मान निकालिए। तो इस टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो के बाई के कॉट ए हो गया, के कैंसिल हो गया और बराबर 1 बाई कॉट ए हो गया। तो अब हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको सीख गए होंगे और इस तरह के सवाल रहेंगे ही। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर कॉट ए के टर्म में इस हिसाब में कर रहा है तो दूसरे हिसाब में साइन ए के टर्म में कहें, लेकिन ये सब मान निकालने के लिए एक सवाल तो रहता ही रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है ऐसा। तो आप लोग, हमको उम्मीद है कि इस विधि द्वारा आप लोग इस टाइप के हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप के हिसाब में। तो मैंने कहा था कि इसी टाइप का आपको और भी हिसाब होगा जो किसी भी टर्म में कहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर दूसरा हिसाब है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक ए को लेंगे और इसके टर्म में हमको लिखना है साइन का भी लिखना है, कॉस का भी लिखना है, कोसेक का भी लिखना है, टेन का भी लिखना है, कॉट का भी लिखना है और जो 5 मान है ये सब साइन, कोसेक, टेन, कॉट, इस सब को जो है इसी अनुपात के इसको लेके रेफरेंस में सेक ए को जिस तरह से हमने पहले वाला हिसाब को बनाया उसी तरह से आप लोगों को निकालना है। और जिसका जिसका नहीं बने तो वो भी हमें कमेंट करेंगे और जिसका बन जाए वो भी कमेंट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग दूसरे टाइप के सवालों पर चलते हैं, जिसके लिए कुछ फार्मूला मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है ताकि इसके लिए समय आपको क्या लगे, कम हो जाए। तो देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कॉस ए। तो देखिए 90 माइनस ए, तो यहाँ पर जो लिखेंगे तो किसको लेंगे? इस ए को लेंगे, यानी यहाँ पर जितना मान रहेगा उसको लेंगे, कॉस ए। अब देखिए कॉस 90 माइनस ए, तो इसका क्या करेंगे? साइन ए लिखेंगे, यानी यहाँ पर जो रहेगा मान उस मान के अनुसार यहाँ पर होगा। टेन 90 माइनस ए तो बराबर कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन ए होता है, और सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए, कॉसेक ए। तो अब देखिए उसी प्रकार का एग्जाम्पल, ये उसी चैप्टर का है, 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर इसी को लिए है ना। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री, है ना। इसका क्या करना है? तो हम लोगों को मान निकालना है। इसमें भी 2 हिसाब है, तो ये मैंने कौन सा लिया? 3 का 2 लिया। 1 नंबर आप लोगों को बना के ये करना है और कमेंट करना है। तो देखिए अब यहाँ पर कितना है? तो साइन 25 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं बराबर साइन, अब यहाँ से देखिए 90 माइनस ए, तो अब क्या लिखेंगे? 90 डिग्री, अब माइनस कितना लिखेंगे? तो 90 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 65 डिग्री। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर साइन 90 माइनस 65 डिग्री करेंगे तो कितने के बराबर होगा इसका मान? तो 25 डिग्री के बराबर होगा।
और दूसरे को हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, यानी उसी प्रकार लिख देते हैं प्लस। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको कॉस, तो कॉस हमको 25 डिग्री लिखना है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा, तो 65 डिग्री। और दूसरा क्या बच गया यहाँ, तो साइन 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर किसको लेना है हमको, ये 65 डिग्री को। अब जो चेंज करके जो लिखेंगे हम लोग, तो साइन यहाँ देखिए फॉर्मूला में 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो गया, कॉस ए। तो ए का जो मान है ये कहाँ से लेना है, इस ए का मान को रखना है। तो यहाँ पर कौन है 65 डिग्री, तो साइन किस में चेंज हो गया, तो कॉस 65 डिग्री और इंटू कॉस 65 डिग्री। अब प्लस यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो बराबर क्या हो गया साइन ए। तो यहाँ हो जाएगा, तो साइन, अब यहाँ कितना है 65 डिग्री, तो ये लिखेंगे हम लोग 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब देखिए कॉस 65 डिग्री और कॉस इंटू कॉस 65 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं अब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अब कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो ये बराबर होता है 1 के। ये बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये बराबर 1 होता है। तो ये आया कहाँ से 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये मेरा फार्मूला से आता है। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल टू 1। अब आप लोग यहाँ तक सीख गए होंगे। तो ये जो 2 टाइप का मैंने बताया है, इससे तो निश्चित ही 2 सवाल रहते हैं। आप लोग इसको सीख गए हैं, तो इसका कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस चैप्टर में जो भी मैथ में आप लोगों को दिक्कत होता है, ऐसे मैं इम्पोर्टेंट सवालों का क्या करूँगा, सॉल्व करके दूंगा। और जो भी दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।